आज का हमारा टॉपिक है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ज्योमेट्री। सबसे पहले हम टूल के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे शैंक। इट इज़ द मेन बॉडी ऑफ टूल। इट इज़ द बैकवर्ड पार्ट ऑफ द टूल which is held by tool post. The shank is gripped by tool holder. आप देख सकते हैं कि शैंक बेसिकली वो पार्ट है जो कि टूल पोस्ट पे होल्ड किया जाता है या जिसको आप हाथों की सहायता से पकड़ते हैं। फेस, इसे रैक फेस भी कहते हैं। इट इज़ द टॉप सरफेस ऑफ द टूल along with the chip slides. It is the horizontal surface adjacent to the cutting edge. Major flank, it is the vertical surface adjacent to the cutting edge. The major flank lies below and adjacent to the side cutting edge. Minor flank, the minor flank surface lies below and adjacent to the in cutting edge. Base, the bottom surface of the tool is known as base. It is just opposite surface of face. And you can see in this diagram the side cutting edge and in cutting edge. Heel, it is the intersection of the flank and base of the tool. It is the curved portion at the bottom of the tool. Nose, it is the front point where side cutting edge and in cutting edge intersect. आप देख सकते हैं कि ये कटान बिंदु है आपके साइड कटिंग एज और इन कटिंग एज का। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कटिंग टूल। शैंक, जो कि जिसपे से हम ग्रिपिंग बनता है टूल पोस्ट पे जिसको हम होल्ड करते हैं। बेस, बॉटम सरफेस ऑफ द टूल। साइड कटिंग एज और इन कटिंग एज, उन दोनों का कटान बिंदु हमें नोज कहलाता है। और जस्ट बिलो ऑफ साइड कटिंग एज इज कॉल्ड मेजर फ्लैंक एंड जस्ट बिलो द इन कटिंग एज इज कॉल्ड माइनर फ्लैंक। अब आप देख सकते हैं कि जो हील होता है वो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है फ्लैंक और बेस ऑफ द टूल का। सो दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ द कटिंग टूल। अब हम आते हैं कटिंग टूल के डिफरेंट एंगल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इस पे आपको डिफरेंट एंगल्स दिख रहे होंगे। हम 1 by 1 इन एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। जो डायग्राम आपको ये 3D व्यू में दिख रहा है, हम इसके 3 व्यू डिसाइड कर लेते हैं और इसके अकॉर्डिंगली हम मूव करते जाएंगे। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। अब हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का टॉप व्यू देखते हैं और ये देखते हैं कि टॉप व्यू से अगर हम इस टूल को देखते हैं तो हमें कौन कौन से एंगल दिखाई पड़ते हैं। तो जब हम टॉप व्यू के बारे में बात करते हैं तो हमें 2 एंगल दिखाई पड़ते हैं, साइड कटिंग एज एंगल और इन कटिंग एज एंगल। साइड कटिंग एज एंगल वो एंगल होता है जो साइड कटिंग एज और शैंक के पैरेलल लाइन के बीच बनता है। द एंगल फॉर्म्ड इन बिटवीन द साइड कटिंग एज एंड द लाइन पैरेलल टू द शैंक इज कॉल्ड साइड कटिंग एज एंगल। दूसरा एंगल है इन कटिंग एज एंगल। जब हम टॉप व्यू से देखते हैं तो सेकेंड एंगल जो हमें दिखाई देता है दैट इज अ इन कटिंग एज एंगल। इन कटिंग एज एंगल वो एंगल है जो इन कटिंग एज और शैंक के परपेंडिकुलर लाइन के बीच स्थापित होता है। द एंगल फॉर्म्ड इन बिटवीन द इन कटिंग एज एंड अ लाइन परपेंडिकुलर द शैंक इज कॉल्ड इन कटिंग एज एंगल। नेक्स्ट व्यू हम फ्रंट व्यू लेते हैं। जब हम इस टूल को सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का फ्रंट व्यू देखते हैं तभी भी हमें 2 एंगल दिखाई देते हैं। वो एंगल होते हैं बैक रेक एंगल और इन रिलीफ एंगल। जब हम बैक रेक एंगल की बात करते हैं तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि बैक रेक एंगल जो है वो टूल फेस और बेस के पैरेलल लाइन के बीच बनता है। द एंगल फॉर्म बिटवीन द टूल फेस एंड द लाइन पैरेलल टू द बेस इज कॉल्ड बैक रेक एंगल। इन रिलीफ एंगल, इन रिलीफ एंगल मेजर फ्लैंक और बेस के नॉर्मल अगर हम एक लाइन खींचते हैं तो उन दोनों के बीच जो एंगल बनता है वो इन रिलीफ एंगल कहलाता है। द एंगल फॉर्म बिटवीन द माइनर फ्लैंक एंड अ लाइन नॉर्मल टू द बेस ऑफ द टूल इज कॉल्ड इन रिलीफ एंगल। इट इज ऑल्सो नोन एज
क्लियरेंस एंगल, जहाँ पे रिलीफ को हम क्लियरेंस एंगल भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। अब हम साइड व्यू पे जब देखते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को, हमें दो एंगल दिखाई पड़ते हैं, वो है हमारे साइड रिलीफ एंगल और साइड रेक एंगल। Side relief angle, the angle formed between the major flank surface in the plane normal to the base of the tool is called side relief angle. The next is side rake angle. The angle formed between the tool face and a line perpendicular to the shank is called side rake angle. ये तो रहे हमारे टूल्स के डिफरेंट एंगल्स। अब हमें यह जानना है कि ये जो एंगल्स हमें प्रोवाइड किया गया है एक्चुअली इनका बेनिफिट क्या है, किस लिए हम इसे टूल में प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ द टूल एंगल। सबसे पहले हम बैक रैक एंगल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। एक्चुअली जो रैक एंगल होता है वो इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि चिप और टूल के सरफेस के बीच का फ्रिक्शन हम मिनिमाइज कर सकते हैं। बेसिकली जो चिप फॉर्मेशन होता है रैक फेस से होते हुए ही वो बाहर की ओर जाता है। द रैक एंगल गाइड द चिप अवे फ्रॉम द मशीन सरफेस। जितना ज़्यादा रैक एंगल होगा उतना ही आपका टूल का फेस मिनिमम फ्रिक्शन को लीड करेगा। आपका चिप और टूल फेस के बीच का रबिंग जो होगा सरफेस का फ्रिक्शन वो मिनिमाइज होगा। रैक एंगल पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। रैक एंगल हम पॉजिटिव तब रिकमेंड करते हैं जब हम डक्टाइल मटेरियल की कटिंग करते हैं। जब हम डक्टाइल मटेरियल की मशीनिंग या कटिंग करते हैं तब की कंडीशन पे कंटिन्यूअस चिप फॉर्मेशन होता है। क्योंकि चिप फॉर्मेशन कंटिन्यू हो रहा है तो टूल फेस जो है वो इस चिप के ज़्यादा कांटेक्ट में आता है, ज़्यादा देर तक कांटेक्ट पे रहता है, उसके कारण आपका फ्रिक्शन और हीट डिसिपेशन ज़्यादा होगा। हमें इसे अवॉइड करने के लिए पॉजिटिव रैक एंगल प्रोवाइड करते हैं। चिप जो है वो टूल फेस के साथ मिनिमम कांटेक्ट पे आए। नेगेटिव रैक एंगल हम वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं जब हम ब्रिटल मटेरियल की मशीनिंग करते हैं और डिसकंटिन्यूअस चिप फॉर्मेशन होते रहता है। जीरो रैक एंगल हम जब ब्रास की मशीनिंग करते हैं तब हम प्रोवाइड करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रैक एंगल में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। इन कटिंग एज एंगल हम क्यों देते हैं, हम इस बारे में बात करते हैं। इट प्रोवाइड्स क्लियरेंस बिटवीन टूल कटिंग एज एंड द वर्क पीस। तो जब हम कटिंग एज के बारे में बात करते हैं तो हमें ध्यान रखना है इन कटिंग एज एंगल जो है वो क्लियरेंस प्रोवाइड करता है वर्क पीस और टूल के बीच में। साइड कटिंग एज एंगल रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर टर्निंग द चिप अवे फ्रॉम द फिनिश सरफेस, वेयर साइड रिलीफ एंगल अवॉइड करता है रबिंग को बिटवीन द वर्क पीस एंड द फ्लैंक। इन रिलीफ एंगल, दिस एंगल परमिट्स बेटर सरफेस फिनिश एट अ हायर फीड फॉर बेटर टूल लाइफ। स्मॉलर एंगल मस्ट बी यूज विथ नोज रेडियस, रिलीफ एंगल मस्ट बी इंक्रीज्ड। तो ये रहे हमारे टूल एंगल्स के सिग्निफिकेंस। थैंक यू।